वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, छोटा या बड़ा, आपके लिए ऋषभ आईएएस एकेडमी की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मंथली करंट अफेयर का, जिसमें आपको पूरे मंथ के जो भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें आप जो भी इस मंथ में कुछ खास हुआ है उसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लिपि, भारतीय स्क्रिप्ट एक सामान्य लिपि के रूप में तैयार की गई है जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को व्यक्त कर सकती है। तो लिपि क्या होती है? ये आप जानते ही कि किसी विशेष भाषा को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले अक्षरों के समूह को संदर्भित करती है कोई भी लिपि, जैसे देवनागरी, रोमन आदि। तो ये जो आपकी भारतीय लिपि है, इसको आईआईटी मद्रास में श्रीनिवास चक्रवर्ती की टीम ने विकसित किया है। अटल सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। तो किस राज्य में करेंगे? हिमाचल प्रदेश में। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा एक तथ्य है कि समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यानी कि हाईवे टनल है। 3000 मीटर की ऊंचाई पे सबसे लंबी राजमार्ग टनल। ठीक है। फिर एक योजना है पर्यटन संजीवनी योजना। तो असम में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग, यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पर्यटन उद्योग के इच्छुक उद्यमियों को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व भर में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अब जो कुछ नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2020 के, तो वो अक्टूबर माह में ही प्रदान किए गए थे। तो ये देखते हैं किन किन को कौन कौन से क्षेत्र में ये नोबेल मिले हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए जो नोबेल पुरस्कार है, 6 अक्टूबर 2020 को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हॉर्वे जे ऑल्टर एवं चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो 6 अक्टूबर 2020 को ब्लैक होल की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, 7 अक्टूबर 2020 को फ्रांस की इमैनुअल चार्पेटियर और अमेरिका की जेनिफर ए डोडना को रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, 8 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लूक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। 12 अक्टूबर 2020 को अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलग्राम एवं रॉबर्ट विल्सन को व्यावसायिक नीलामी, कॉमर्शियल ऑक्शन पर कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार थे और ये वो नाम थे जिन्होंने इन्हें प्राप्त किया है। अब देखते हैं एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन का शुभारंभ तो किस राज्य यूटी में किया गया है? दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
एंड 5 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है। किस नाम से? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। रुद्रम। तो 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, तो ये रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, को भारत के पूर्वी तट से सुखोई 30 MKI जेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है? एंटी रेडिएशन मिसाइलों को दुश्मन देश की रडार, संचार परिसंपत्तियों एवं अन्य रेडियो आवर्ती स्रोतों का पता लगाने, ट्रैक करने और उनको बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो आमतौर पर किसी देश की वायु रक्षा प्रणालियों का हिस्सा होती है। ठीक है। गोवा। तो गोवा राज्य हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में 2 लाख आपका 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर गोवा देश में हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह नेशनल पोस्टल वीक 9 अक्टूबर 2020 को विश्व डाक दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने 9 से 15 अक्टूबर तक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह घोषित किया, यानी कि 9 से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है भारतीय डाक विभाग। तो एक हाल ही में खगोलीय घटना हुई, अपोजिशन। तो समझने की कोशिश करते हैं अपोजिशन क्या है। अपोजिशन नामक एक घटना जो प्रत्येक 2 वर्ष एवं 2 महीने में घटित होती है के कारण मंगल बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ते हुए अक्टूबर 2020 में अंतरिक्ष में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बन जाएगा। तो अपोजिशन वह घटना होती है जब सूर्य, पृथ्वी एवं कोई अन्य ग्रह, तो इस संदर्भ में अक्टूबर में ये मंगल ग्रह के साथ हुआ था, एक पंक्ति में होते हैं और सूर्य तथा उस ग्रह के बीच में पृथ्वी होती है, तो इसको कहते हैं अपोजिशन। तो हाल ही में सूर्य, पृथ्वी और मंगल ग्रह एक लाइन में आ गए थे, तो ये अपोजिशन की एक प्रक्रिया हुई थी। आक्सोको अवर्सन ये क्या है? तो हाल ही में यूके के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने टूथलेस यानी कि बिना दांत के 2 फिंगर यानी कि 2 उंगली वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति आक्सोको अवर्सन की खोज की है, जो लगभग 68 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निवास करती थी। तो आपको ये करंट अफेयर की जो सीरीज है मंथली कैसी लग रही है, इसे आप जरा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी ये खत्म नहीं हुई है, मैं आपको एक रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। कामधेनु दीपावली अभियान। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस वर्ष दीपावली त्योहार के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू किया है। तो कामधेनु दीपावली अभियान का उद्देश्य गाय के गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। गाय के गोबर से बने उत्पादों में दीपक, मोमबत्तियां, अगरबत्ती, पेपरवेट, देवी देवताओं की मूर्ति आदि शामिल है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। तो एक है आपका अटल सुरंग, मैंने शुरू में बताया था, एक जोजिला सुरंग, जोजिला टनल की भी सुर्खियों में रही थी। तो हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जोजिला सुरंग के निर्माण संबंधी कार्यों की अनुमति दी, जो श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे वर्ष कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जोजिला एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग है। यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को एक सुरंग के माध्यम से प्रसिद्ध जोजिला दर्रा से जोड़ेगी। तो हाल ही में चुनाव अभियान खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की गई।
चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 10% बढ़ा दिया गया। तो ये क्वेश्चन अगर बनता है कि कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 10%। इस संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए अधिकतम खर्च 77 लाख रुपए हो सकता है, जबकि पहले यह राशि 70 लाख रुपए थी। वहीं अब विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा 30.8 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जबकि पहले यह राशि 28 लाख रुपए थी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हरियाणा को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। किसान सूर्योदय योजना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात की किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। एक ये इम्पोर्टेंट आपका बहुत ज़्यादा अगर इसमें है तो ये है कि आसन संरक्षण रिजर्व। पहला तो ये कहाँ पे है? आपका देहरादून में। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि देहरादून स्थित आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। इस रिजर्व को रामसर द्वारा मान्यता मिलने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या 38 हो गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। ठीक है, आसन संरक्षण रिजर्व जो कि देहरादून में है। मेरी सहेली पहल। रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ द्वारा मेरी सहेली नामक एक पहल की शुरुआत की गई। तो अक्टूबर माह में जो कुछ मुख्य नियुक्तियां हुई हैं उन्हें देखते हैं एक नज़र में। M.A. गणपति नागर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर M.A. गणपति की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में गणपति नागर। ठीक है, तो नागर से आप थोड़ा याद कर सकते हैं। दिनेश कुमार खारा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। किसको? दिनेश कुमार खारा। श्रीकांत दातार। भारतीय मूल के प्रसिद्ध शिक्षाविद और अर्थशास्त्री श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट नियुक्ति है श्रीकांत दातार जी की। अब कुछ जो क्षतियां हैं भारत में, मतलब कुछ मुख्य जो लोग थे उनकी मृत्यु या क्षति हुई है आपकी अक्टूबर में, उन्हें देखते हैं। अक्कितम अच्युतन नंबूद्री। 15 अक्टूबर 2020 को मलयालम के प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अक्कितम अच्युतन नंबूद्री का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भानु अथ्रेया। भारत की पहली ऑस्कर विजेता और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथ्रेया का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और केशुभाई पटेल। गुजरात के अनुभवी राजनीतिज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 93 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया है। तो ये अक्टूबर 2020 के जो भी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, नियुक्तियां थी, क्षतियां थी, योजनाएं थी और भी जो कुछ महत्वपूर्ण था
वो मैंने इस एक वीडियो में आपको बता दिया है। और ये इस तरीके की अब हर मंथ में आपको मिलेगी रही है। जैसे आपका जो पूरे नवंबर मंथ का करंट अफेयर होगा वो आपको नवंबर के ख़त्म होते ठीक अगले दिन यानी कि 1 दिसंबर को मिल जाएगी। इसी तरीके से ये हर मंथ चलेगी। तो फिर जुड़ जाइए ऋषभ आईएएस एकेडमी के साथ और कमेंट कर ज़रूर बताएं ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।